ईओबीआई पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट, क्या वाकई 40% तक पेंशन बढ़ने जा रही है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो पाकिस्तान के लाखों ईओबीआई पेंशनर्स के लिए निहायत अहम है। अगर आप खुद ईओबीआई से पेंशन वसूल करते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है तो आज की ये मुकम्मल अपडेट आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इन तमाम खबरों, मुतालिबात और हुकूमती पेशरफ पर तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त पूरे मुल्क में जेरे बहस हैं। नाजरीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों से ईओबीआई पेंशनर्स की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि मौजूदा महंगाई के पेश नजर पेंशन में खातिर खा इजाफा किया जाए। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, बिजली, गैस, अद्वियात और अशियाए खौरोनोश की कीमतों ने कम आमदनी वाले पेंशनर्स की जिंदगी को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इसी वजह से मुल्क भर में हजारों पेंशनर्स ने हुकूमत से अपील की कि सिर्फ मामूली इजाफा काफी नहीं, बल्कि कम पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए खुसूसी रिलीफ दिया जाए। बजट 2026 में क्या ऐलान किया गया? नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2026 में इब्तिदा में पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज दी थी, जिसे बादअज़ां बढ़ाकर 20% कर दिया गया। बज़ाहिर 20% इजाफा एक मुनासिब फैसला महसूस होता है, लेकिन जब इसका इतलाक कम पेंशन लेने वाले अफराद पर किया गया तो सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। फर्ज करें किसी बुजुर्ग की पेंशन सिर्फ 11,500 या 12,000 रुपए है, तो 20% इजाफे के बावजूद उसे चंद हजार रुपए ही ज्यादा मिलते हैं, जबकि महंगाई की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा है। इसी वजह से कम पेंशन लेने वाले पेंशनर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबके लिए एक ही फार्मूला इंसाफ पर मबनी नहीं है। पेंशनर्स का असल मुतालबा क्या है? एहतजाज करने वाले पेंशनर्स का कहना है कि 20,000 रुपए से कम पेंशन लेने वालों को ज्यादा रिलीफ दिया जाए, कम पेंशन वालों के लिए अलग पैकेज बनाया जाए, बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी इजाफा किया जाए। उनका कहना है कि ज्यादा पेंशन लेने वालों को फीसद के हिसाब से पहले ही ज्यादा फायदा मिल जाता है, जबकि कम पेंशन लेने वाले बुजुर्ग सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। सोशल मीडिया पर 40% इजाफे की खबरें। नाज़रीन, इन दिनों मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत कम पेंशन लेने वालों के लिए 40%, जबकि कुछ दीगर कैटेगरीज के लिए 30% इजाफे पर गौर कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पेंशनर्स को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है ताकि ज्यादा जरूरतमंद अफराद को ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। ताहम यहां एक इंतहाई अहम बात समझना जरूरी है। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान या ईओबीआई की जानिब से ऐसा कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया जिसमें 30 या 40% इजाफे की हतमी मंजूरी दी गई हो। इसलिए इन खबरों को सिर्फ ज़ेरे गौर तजावीज़ या गैर मुसद्दका इत्तलात के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अगर इजाफा मंजूर होता है तो कब से मिल सकता है? चूंकि जुलाई की पेंशन पहले ही जारी हो चुकी है, इसलिए अगर मुस्तकबिल में कोई नया फैसला मंजूर होता है तो इम्कान यही है कि इसका इतलाक अगले महीने से किया जाए। ताहम इस हवाले से भी हतमी फैसला सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही सामने आएगा। खुसूसी अलाउंस की खबरें। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि कम पेंशन लेने वाले अफराद के लिए एक खुसूसी रिलीफ पैकेज या स्पेशल अलाउंस पर भी गौर किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई पैकेज मंजूर होता है तो उसमें दर्ज झैल सहूलियात शामिल हो सकती हैं: नकद इमदाद, राशन सपोर्ट, अद्वियात या मेडिकल सहूलत, दीगर फलाही प्रोग्राम। लेकिन इस वक्त तक इस हवाले से भी कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। पेंशनर्स को क्या करना चाहिए? हम तमाम पेंशनर्स से गुजारिश करेंगे कि सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन पर यकीन करें, अफवाहों और गैर मुसद्दका खबरों से मोहतात रहें, ईओबीआई और हुकूमत पाकिस्तान की ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखें, किसी भी नई इत्तला की तस्दीक के बगैर फैसले ना करें। इख्तितामी पैगाम। नाजरीन, अगर हुकूमत कम पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए मजीद रिलीफ का ऐलान करती है तो यकीनन ये लाखों खानदानों के लिए खुशखबरी होगी। हम आप तक हर नई और मुसद्दका अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईओबीआई पेंशन, सरकारी स्कीमों और नई हुकूमती अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशहाली और आसानियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।